स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑफ लोकेशन। अच्छा, लास्ट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वेश्चन 3.3 to 3.9 and today I am solving from 3.102 onward questions in this video. I hope ये हमारे पास बुक है जी। Okay, this is the book and we have a question is question number 3.10. 3.10 में Bilal gets a raise of 10% in salary at the end of his first year of service and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third year. The rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year. To what annual percentage increase in this equivalent? इट मीन्स कि हमने क्या करना है जी। सबसे पहली बात हमारे पास ये होना चाहिए कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास डाटा कितना दिया गया। लेट द सैलरी एट द बिगिनिंग इज, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। लेट द सैलरी एट द बिगिनिंग इज beginning of the year is अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे पास बिगिनिंग में जब हमारे पास सैलरी थी 100%। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इस पे ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे कि हार्मोनिक मीन लगाएंगे या क्या चीज लगाएंगे। हमेशा याद रखनी है आपने, जब हमने रेशो और स्केल्स की बात होती है, लाइक ज्योमेट्रिक मीन कब अप्लाई होता है? ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, रेशो स्केल हो, जब क्या हो, रेशो स्केल हो, ठीक है। सेकंड थिंग हमारे पास ये होती है कि जब हमने लाइक परसेंटेजेस की बात करते हैं, एवरेज परसेंटेज की बात हो, दोबारा बोल रहा हूं, एवरेज परसेंटेज की बात हो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या लगता है, ज्योमेट्रिक मीन। क्या लगता है? ज्योमेट्रिक मीन। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें हमारे पास कितना दिया गया जी? 100%। इसका मतलब एवरेज द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज कितना है? इज इक्वल टू 100 हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो है वो सैलरी 100 है, ठीक है। ओके, तो हियर इज लेट द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 100। उसके बाद हमारे पास है जी, देखें, इंक्रीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज एट द इंक्रीज एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना इंक्रीज हुआ मुझे ये बताइए। यहां पे लिखा हुआ है, ये देखें जी, कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 10% इंक्रीज हुआ। तो 10% पहले कितना था? 10% इंक्रीज का मतलब क्या है कि 100 के अंदर कितने ऐड करें? +10 इज इक्वल टू 110। अच्छा, इंक्रीज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल में कितना इंक्रीज हुआ जी हमारे पास? here is the 20%। 20% मीन्स कि हमारे पास 100 + 20 इज इक्वल टू 120। इंक्रीज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, हमारे पास 3 साल का है कंसेक्टिव। थर्ड ईयर इज 30%। 30% मीन्स 1 is 25, sorry, it's a 25%। 10, 20 and 25%। 25% मीन्स हमारे पास 100 + 25 इज इक्वल टू 125। ओके जी, हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है जी, हमारे पास ये आ गया है, अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर करके आपने क्या करना है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, हमें कैसे पता चला कि हमने इस पे ज्योमेट्रिक मीन लगाना है? कोई बता सकता है? जी स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि रेशो स्केल हो या एवरेज परसेंटेज रेशो, तो दिस इज द एवरेज परसेंटेज रेशो दी गई है हमें कि आपने ये परसेंटेज इंक्रीज करता है पर ईयर। तो आपने एवरेज परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, परसेंटेज की वजह से कह रहा हूं। सो हियर इज ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए स्क्वायर रूट
अच्छा, अब कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टोटल? वैसे पहले फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी। y1.y2.y3 अप टू yn। इट मींस कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास, इसको x भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 अप टू n, अगर 3 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, अब मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास। सबसे पहली बात है, हमने क्या करना है जी, ये लिख लेते हैं यूं। आपको पता है ये स्क्वायर रूट एन का मतलब है, इसको आप 1 ओवर लिख देंगे जितनी ऑब्जर्वेशन है। पहले यहां पे लिख लेता हूं 100। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आप बताइए वहां से कौन सी है भला? हमारे पास है 110। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 120। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 125। अब मुझे ये बताइए हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी? 1 2 3। हेयर इज 3, 1/3, क्योंकि स्क्वायर रूट इज 1/2 होता है, लेकिन हेयर इज n, तो इट मींस 1/n मींस कि हमने 3 ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पे 1 ऑब्जर्वेशन मोर होती, 4 होती, तो हम 1/4 लिख देते। ओके, हेयर इज, आपने क्या करना है जी, 110 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 125, तो उसके बाद हमारे पास आता है जी 165 टेट्रा जीरो होल पावर 1/3। अब आपने क्या करना है जी, इसको क्या करना है, जब इसका लेंगे आप 1/3 कैलकुलेटर के ऊपर, आप ये देखिए 165 टेट्रा जीरो होल पावर 1/1/3। सो हियर इज, इसका आंसर आता है 118.17। क्या इसका आंसर आ रहा है जी? 118.17। अब हमने एनुअल परसेंटेज फाइंड करनी है। एनुअल परसेंटेज हमारे पास कैसे होगी? एनुअल परसेंटेज मींस कि हमने टोटल, हमारे पास क्या आया जी, इंक्रीज कितना हुआ 18.17 माइनस 100। तो इसके पास हमने अब क्या करना है जी, हमारे पास इसमें एनुअल जो एवरेज बनती है, एनुअल एवरेज जो है वो परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुआ है, एनुअल परसेंटेज इंक्रीज हमारे पास हुआ है। ये इसको इसमें से 118.17 को माइनस करें इसमें से, तो 18.17 हमारे पास क्या हुआ जी, एवरेज इंक्रीज हुआ एनुअली। कितना हुआ एनुअली? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी। स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्लासेस दी हुई है हमारे पास। अच्छा, हमारे क्वेश्चन जो है वो रोज में दिया हुआ, अब इसको हम क्लासेस को किस में लिख रहे हैं? कॉलम में। अच्छा जी, अब क्लासेस में हमारे पास 0 to 10 है, 10 to 40 है, 40 to 90 है, 90 से नेक्स्ट है 90 to 100। ओके, नेक्स्ट इज 100 to 105, एंड नेक्स्ट है जी 105 to 120, एंड थर्ड वन इज हमारे पास है जी 120 to 140। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, ये क्वेश्चन गिवन था। नेक्स्ट है जी, इसी की ही फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी 40, नेक्स्ट है 1110, नेक्स्ट है जी हमारे पास 150, नेक्स्ट है जी 200, नेक्स्ट है जी 120, नेक्स्ट है 30, नेक्स्ट है 20। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है जी, क्लासेस हमारे पास हैं, ठीक है। क्लासेस हमारे पास ये गिवन है, 0 to 10 हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब इसी तरह 10 to 40 हमारे पास 110 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने कैसे फाइंड करनी है जी इसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। अब सबसे पहली बात है जी, आपने क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं आपको, एक्स फाइंड करना। एक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 0 + 10 इज इक्वल टू 10 आएगा, आफ्टर दैट डिवाइड करना है, तो ये क्या हमारे पास आएगा 5। क्या करना है जी, आपने इसको ऐसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, आप देखते जाएं, इसका है जी हमारे पास 25। नेक्स्ट हमारे पास 40 + 90 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 65, 95, 102.5
5 and next one is 105 plus 2.5. here is 130. अब देखें भाई, हमारे पास सबसे पहली बात है मीन का फार्मूला क्या होता है जब हमारे पास दूसरा गिवन हो, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब देखिएगा जरा कि अभी रिक्वायर्ड क्या है, x बार इज इक्वल टू, जब फ्रीक्वेंसी साथ दी हो तो वैसे सिंपल तो फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, बट हियर वी हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी, सो वी फाइंड वी आर यूजिंग द फार्मूला समीशन f x ओवर समीशन f। अब जरा देखिएगा, अब हमें रिक्वायर्ड है fx, तो f और x को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज, बताएं जी क्या आएगा हमारे पास, 200। 200 के बाद हमारे पास है जी 110 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 2750। here is 150 multiplied by 65 is equal to 9750. next is 19,123,00,3375। आप इनको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 130 इज 2600। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सबसे पहली बात है हमने इसका समीशन एफ एक्स मीन्स इसका सम करना है। कैलकुलेटर आप यूज करें, कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है जी, समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स में आपने क्या करना है जी, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। क्या कह रहा हूं, इन सारी वैल्यूज को, एफ एक्स की वैल्यूज ऐड करें, लाइक 200 प्लस 2750 एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या आएगा, 49975। कैलकुलेटर आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आप बताएं 40 प्लस 110 प्लस 150 प्लस 200, इसका सम हमारे पास सारों का सम क्या आ रहा है जी, 670। चलें भाई, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका सम क्या हमारे पास, समीशन एफ एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। समीशन एफ एक्स की जगह मैं लिखूं 49975 ओवर समीशन एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलें, क्या लिख सकता हूं समीशन एफ एक्स की जगह पे, 670। अब मुझे ये बताइए, कैलकुलेटर पे लिखिए इसको, 49975 डिवाइडेड बाय 470 इज इक्वल टू 74.59। दिस इज द मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी इसका क्या है, मीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। सो हियर इज द 3.12 क्वेश्चन में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो हैज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। has given below the derived from the use of working origin। origin हमारे पास d is equal to x minus 18, d is equal to x minus 18। find arithmetic mean and geometric mean। find क्या करना है जी, am and gm। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताइए, am stands for arithmetic mean, gm stands for geometric mean। हमें ये दूसरा दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए d इज इक्वल टू x माइनस 18 दिया गया है, और फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब क्वेश्चन क्या है, d और f हमें दिया गया है, d इज -12 -8 -4 माइनस नहीं 0 फिर 4 8 12 16। सो नेक्स्ट इज हमने क्या करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की गिवन है साथ ही, 2 5 8 18 22 13 8 4। अब आपने क्या करना है जी, जरा देखिएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ वर्किंग ओरिजिन। ओरिजिन जो यूज करके इन्होंने ये बनाया -12 -8 एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हियर इज द फ्रीक्वेंसी 2 5 8 18 22 13 8 एंड 4। आफ्टर दिस हमने अब फाइंड क्या करना है जी,
सबसे पहले मीन के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला साइड पे लिख लेते हैं। आफ्टर दैट वर्किंग ना मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने क्या करना है। अच्छा जी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। जब आपको डी दिया जाए तो आपने क्या करना है, दिस इज द फार्मूला, ए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। सो हियर इज, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास एफ डी कैसे आएगा जी, एफ डी कैसे आएगा आपसे पूछ रहा हूं। एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ले एफ डी आ गया। ओके हो गया। अब जल्दी से आप मुझे ये बताइए कैलकुलेटर किस किस के पास है, जल्दी से वैल्यूज बताते जाएंगे। -24, -40, -32, 18, 0। so here is 88, next is 104, 12 8s are 96, next is 94, ठीक है, नेक्स्ट इज 94 एंड आफ्टर दैट। अच्छा अब आप बताइए, अच्छा 12 8s are 96, here is 16 4s are 64। सो अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, ए। अब सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए कहां से आएगा। ए जो है हमने फ्रीक्वेंसी में से लेना है। हमने किस में से लेना है, हमेशा याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी में से एनी आर्बिट्री वैल्यू, लाइक आपने अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इधर से मिड वाली वैल्यू ले लेता हूं, ये इसको मैंने ए ले लिया। ओके, हियर इज ए। आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि आपने लाजमी 18 लेना है, 8 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ओके, सो हियर इज, अब नेक्स्ट क्या करना है जी आपने, अब समीशन एफ डी। अब समीशन एफ डी हमारे पास आ रहा है जी 256, कैलकुलेटर पे करें आप, 256 आएगा। नेक्स्ट अब हमें चाहिए, ए भी हमारे पास आ गया 18, समीशन एफ डी कहां से आ गया, ये हमारे पास 256 आ गया। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, समीशन एफ। समीशन एफ अब इसका सम होगा 2 + 5 + 8 + 18, 22 + 13, और ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 80। इसका सम हमारे पास क्या आ रहा है 80, इसका सम क्या आ रहा है 256। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे जल्दी से बताइए ए क्या है। वहां से यहां से देखें 18 प्लस समीशन एफ डी बताइए, समीशन एफ डी क्या है हमारे पास 256 ओवर समीशन एफ बताइए क्या हमारे पास, समीशन एफ इज 80। ये डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि 18 + 256 डिवाइडेड बाय 80। अब इसके साथ हमारा आता जी 18 प्लस इसको डिवाइड करें तो 3.2, अब इसको ऐड करें 18 और 3 21.2। दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन d इज इक्वल टू x - 18। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्या था, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है जी, देखें हमें सबसे पहले उन्होंने दिया गया था d इज इक्वल टू x - 18। अब इसमें से x अगर मैंने निकाला, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए x की ऑब्जर्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो x के लिए या x कह लें या y कह लें, डजंट मैटर। अब इसमें से x है ये हमारे पास, तो x इज इक्वल टू d + 18। दोबारा बोलें क्या मैंने लिखा है, x इज इक्वल टू डी प्लस, कैसे हुआ ये देखें जी, x यहीं पे रहा और ये d + 18 हो गया इस साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, तो ये वाला मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि ये वाला माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो गया, तो x का x इधर ही रहा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे जी हमारे पास, अब आप लोग ऑब्जर्वेशन बताते जाएं जी। अब d की वैल्यू बताएं हमारे पास क्या है -12। ये मैं एक दफा वैसे लिख लेता हूं, उसके बाद आप डायरेक्ट ही करते जाएंगे। -12 + 18, कौन सा 18, ये वाला a जो था। ओके अब किस क्या आएगा 6। नेक्स्ट वैल्यूज आप बताते जाए जल्दी से, 10 14 18, नेक्स्ट इज 4 + 22, और नेक्स्ट इज 26 30 34। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू d + 18। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, ये देखें d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू d + 18। अब इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ना ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखता हूं।
ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जब हमारे पास ये देखें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं जी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, क्योंकि मैं पहले भी ये क्वेश्चन इस तरह के करवा चुका हूं, एंटी लॉग, दोबारा बोल रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। देखें जी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब हमारे पास समीशन एफ तो है, समीशन एफ तो है, लेकिन एफ को लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। लॉग ऑफ एक्स सबसे पहले रिक्वायर्ड है, लॉग ऑफ एक्स, ये देखें लॉग ऑफ एक्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लॉग ऑफ एक्स ये वाला जो हमारे पास है ऑलरेडी, इसके अंदर वैल्यूज, इसकी लॉग की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब कैसे है जी, लॉग ऑफ 6 इज, जल्दी आप लोग कैलकुलेटर निकालें, लॉग ऑफ 6 इज 0 पॉइंट, हमारे पास क्या आ रहा है जी 0.7781। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ 10 इज 1। नेक्स्ट हमारे पास 1.1461। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ 18 इज 1.2552। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ 22 इज 1.3424। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ 26 इज, जल्दी बोलें, आप बोलें बच्चों, 1.4149। नेक्स्ट इज लॉग ऑफ 30 इज 1.4771। नेक्स्ट इज log of 34 is 1.5314। ओके जी, इसका अब जो है नेक्स्ट बताएं मुझे, log of x जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जल्दी बोलें, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, f के साथ। तो इसका मतलब ये है कि log of x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x के साथ, log of x को हमने f के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको यूं लिखेंगे f log of x। चलें जी, अब मुझे आप लोग इसकी वैल्यूज बताते हैं जल्दी से। अच्छा जी, अब f मल्टीप्लाई बाय log of x का मतलब 1.5562, 1.5562। अब नेक्स्ट है जी 5 1s are 5। नेक्स्ट है जी इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.14 इज 9.1688। नेक्स्ट इज, अब इसको 18 को मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.59 इज, नेक्स्ट इज 29.5328। नेक्स्ट इज इसको मल्टीप्लाई करें 1.414 को 4149 को मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो हमारे पास आया 18.3937। फिर नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 11.8168। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करें आप 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5314 इज 6.1256। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स का, ये देखें यहां पे आप क्या लिखा हुआ, ये साइन बताएं किस चीज का, ये वाला साइन, ये समीशन का साइन है हमारे पास, किस चीज का साइन है, समीशन का। तो समीशन करें ना, इसका जरा सम करें, क्या आएगा 104.1875। हमारे पास क्या आ रहा है जी 104.1875। अब हमने मीन तो पहले फाइंड कर लिया, अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला था, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि इसकी वैल्यूज क्या हैं, यहां पे लिख लेते हैं। अब एंटी लॉग एज इट इज लिखा मैंने। नेक्स्ट हमारे पास जी समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स का सम 104.1875 ओवर समीशन एफ बताइए भाई, जल्दी बोले 80। ओके जी, आप जल्दी से कैलकुलेटर पे लिखें इसका, कैलकुलेटर पे 104.1875 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है जी 1.3023। 1.3023। अब आप लोग किस तरह एंटी लॉग कैसे कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा शिफ्ट प्लस लॉग, शिफ्ट प्लस लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग का साइन आ जाएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट खुद ही डली होगी, देख लें
शिफ्ट लॉग। ओके, हियर इज। अब इसके बाद आपने क्या करना जी, ब्रैकेट डालने या ना डालें, ये देखें नेक्स्ट अब 1.3023। अब हमारे पास आ गया जी 20.06, 20.06, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ओके जी स्टूडेंट्स, जी अब ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज 3.13 हमारे पास है जी, द रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 वैल्यूज। मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं पूरा करवा देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा मतलब 11 वैल्यूज ज्यादा हैं, इसलिए लॉग लेना, उनका सम करना, तो मैं आपको नेक्स्ट वाला सेम कॉन्सेप्ट, सेम ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को समझा देता हूं करके क्वेश्चन आपको, ठीक है। मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाला एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिवन बिलो, ठीक है, हमारे पास दी गई है 0.0500, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, हमारे पास इसी तरह वैल्यूज गिवन है, 11 वैल्यूज है। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। अब आप कहेंगे हार्मोनिक मीन का फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, n ओवर समीशन 1 ओवर x, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज गिवन थी, हियर इज n ओवर समीशन 1 ओवर x इज। अब हमारे पास जनाब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना था। हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा, अब आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि हमें रेसिप्रोकल गिवन है। अगर तो हमें सिंपल x गिवन होता ना, तो फिर हम क्या करते, उसका सबसे पहले अगर सिंपल x होता तो हम उसका 1 ओवर x फाइंड करते, तो फिर हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते। लेकिन अभी आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमें 1 ओवर x गिवन है। क्या कह रहा हूं दोबारा बताइए, 1 ओवर x जो है वो 0.0500 या 00 जो भी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.04, 0.0454, जी बिल्कुल 454। अब ये 1 ओवर x का हमारे पास, तो n का मतलब है 11 आ जाएगा। अब इसका सम जो भी हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा जो भी, वो हमने क्या करना है जी, n का बताएं, n की जगह पे क्या आएगा 11 ओवर समीशन 1 ओवर x की जगह हमने इसकी सारी वैल्यूज को ऐड किया जो भी, ठीक है। अब इसको ऐड करके हमारे पास जो भी आएगा वो हमने डायरेक्ट लिख देना है। क्या आएगा हमारे पास इसमें, ठीक है, वो लिख देना, लाइक हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम जो भी आएगा वो हमने इधर लिख देना है, लाइक 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास सम, तो दैट विल बी रिटन देयर, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। अब आती है बारी कि हमारे पास क्या करना है जी, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। मैं आपको इन क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा करवाता हूं सेम यही वाला कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा जी वो लेंथ में जरा छोटा इसलिए। अच्छा जी अब देखें भाई, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन के लिए क्या फाइंड करना है, वो तो समीशन y ओवर n होता है। दोबारा बोले, x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n होता है, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे x नहीं है, तो क्या करेंगे, अब देखें जरा 1 ओवर x क्या हुआ। अब इसको जब आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इज 1 डिवाइडेड बाय 0.05, हियर इज 20। अब आप कहेंगे ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, क्योंकि देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय x ओवर 1 इज इक्वल टू x, इसको मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, ये x की ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली हमारे पास ऑब्जर्वेशन इसकी आ रही है 22। अब इसका जो सम होगा उसको क्या कहेंगे, समीशन x। दोबारा बोले मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो सम आएगा इन सारी वैल्यूज को ऐड करके दैट विल बी ओवर समीशन x। तो हमारे पास जो भी समीशन x आएगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी बोलें जी आप लोग, 11 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, आई होप कि आपको हार्मोनिक मीन का पता चल गया होगा कैसे फाइंड करना है, और अर्थमेटिक मीन का भी, क्योंकि x हमारे पास नहीं था, 1 ओवर x। ओके, तो इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये x बन जाएगा, इसलिए c से अर्थमेटिक मीन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो अभी मैं आपको कह रहा था कि 3.13 के साथ आप 3.14 में पूरा क्वेश्चन आपको करवाता हूं, क्योंकि वी हैव लेस ऑब्जर्वेशन एज कंपेयर्ड रेसिप्रोकल्स ऑफ x। क्या जी, रेसिप्रोकल्स ऑफ x हमारे पास गिवन है। रेसिप्रोकल्स ऑफ x का मतलब है 1 ओवर x हमारे पास गिवन है। क्या कह रहा हूं, 1 ओवर x, बोलें जी 1 ओवर x की वैल्यूज हमारे पास क्या है,
0.0267, next is 0.0235, next is 0.0211, next is 0.0191, next is 0.0174, next is 0.0160, 0.0148। ओके जी, अब क्या करेंगे जी, आप लोगों को पता होगा कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला बताइए आप लोग जी। हमें सिर्फ 1/x ही रिक्वायर्ड था, तो 1/x तो हमें दिया गया है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला बताइए जी, हमें क्या होगा। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1/x। जी स्टूडेंट्स, आप जल्दी से मुझे बताइए हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, n ओवर समीशन 1/x। तो अब 1/x फाइंड करने के लिए हमने क्या कर लिया, इसको क्वेश्चन को लिख लिया जी। 1/x तो हमें पहले से गिवन है, तो अब हमने क्या करना है जी, 1/x का आप कैलकुलेटर पे सम कीजिए, इनको ऐड कीजिए सारों को। समीशन, ये देखें जी, समीशन जो है, ये देखें मैं दोबारा लिख रहा हूं समीशन। समीशन का मतलब है इसको सम करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सम क्या आ रहा है, इन सारों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 0.1386। इन सारों का सम क्या आ रहा है, 0.1386। तो अब n हमारे पास ये बताइए, n बताइए जी, आप लोगों से पूछो n क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स। हियर इज 1 2 3 4 5 6 7, n हमारे पास क्या आ रहा है जी, 7 ओवर समीशन 1/x क्या होगा हमारे पास, समीशन 1/x इज 0.1386। इसका सम बताइए, अब जल्दी बोलिए जी। 7 डिवाइडेड बाय so here is 7 divided by 0.1386 is 50.50 50.505 I think so, okay 50.50। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अब कैलकुलेट इसमें क्या करना था हमने, हार्मोनिक मीन। दोबारा बोलें, क्या कैलकुलेट करना था हमने, हार्मोनिक मीन। रेसिप्रोकल्स हमारे पास गिवन थे, कैलकुलेट हमने HM करना था। ओके, सो दिस इज द 3.14। अब नेक्स्ट करते हैं हम 3.15 इज ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है जी, 3 सिटीज हैं, 3 cities A, B, C, okay, are equidistant from each other, are equidistant from each other। अब मैं आपको क्वेश्चन के ओके नेक्स्ट इज ईच अदर। फातिमा ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट द स्पीड इज, फातिमा जो है वो ट्रेवल करती है, व्हाट इज द स्पीड, फातिमा स्पीड इज 30 माइल्स पर आवर, 30 माइल्स पर आवर। किसकी स्पीड है फातिमा। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास है जी पर आवर बाय कार फ्रॉम B to C एट द स्पीड ऑफ, B to C कितना है जी, 50 माइल्स पर आवर। B to C इज 50 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। ओके, हियर इज, अब हमने फाइंड क्या करें, डिटरमिन हर एवरेज स्पीड। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, डिटरमिन हर एवरेज स्पीड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि आप फाइंड क्या करें, हार्मोनिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब हमने लाइक 3 सिटीज हमारे पास A to B हैं, A B C हैं, तो अब देखें जी A to B जो है वो उसकी स्पीड जो 30 माइल्स पर आवर थी, B to C स्पीड 50 माइल्स पर आवर है, ठीक है। डिटरमिन हर एवरेज स्पीड। अब आप हमेशा याद रखिएगा, जब हार्मोनिक मीन की बात की जाती है तो हमारे पास रेट्स और रेशियोज की बात होती है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, रेट्स रेशियोज की बात होती है। तो हमारे पास क्या होता है जी, देखिए रेट कितनी स्पीड पर आवर है, तो दैट इज हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। अगर रेशियोज की बात भी आएगी तो भी हमने ये हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। अब आप कह रहे होंगे कि परसेंटेज की बात हो तो हमने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रेट्स की बात हो रही है, तो कितना है जी, स्पीड की बात हो रही है, इतने रेट पर आवर। तो बोलें जी स्पीड हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड कितनी है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास स्पीड कितनी है, इक्वेशन पर नीचे फातिमा की स्पीड कितनी है जी 30, इसको x कह लेते हैं, स्पीड x
जो है वो हमारे पास कितनी है जी, सबसे पहले है जी 30, नेक्स्ट है जी 50। ओके जी, अब हमने अगर हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है तो मुझे हार्मोनिक मीन का फार्मूला बताइए स्टूडेंट्स। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1 ओवर x। अब हमें बताइए, मुझे आप बताइए ना 1 ओवर x कैसे आएगा। आप यही कहना चाह रहे हैं ना इसको 1 ओवर x 1 से डिवाइड कर दें x को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, 1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0.0333। 1 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.02। अब आप इसका सम कीजिए, 0.30 डिवाइडेड बाय इसका हमारे पास सम आ रहा है जी 0.0533। ओके जी, इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास 0.0533। नेक्स्ट अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसके n की जगह मैं क्या पुट करूं, n की जगह 1 2 ओवर समीशन 1 ओवर x मीन 0.0533। अब इसका मुझे कोई भी आंसर बताया आप में से, 2 डिवाइडेड बाय 0.0533, आंसर विल बी 37.5 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर हमारे पास आएगा। ओके ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 to 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ कैलकुलेटर रख के काम कीजिएगा, अदरवाइज आपको स्टैट्स डिफिकल्ट होगी। 1 by 1 जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर कीजिएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।